द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला होने वाला है, इसके संकेत अब साफ दिखाई देने लगे हैं। अभी तक आपने अधिकारियों के रुख को देखा था, किस तरह से अधिकारी अब अखिलेश की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके मन में अखिलेश हो गया है, उनके काम में भी अखिलेश दिखने लगा है। वो भी हम आपको बताएंगे, खबर दिखाएंगे कि अयोध्या के बाद अब किस जिले के डीएम ने भी कुछ ऐसा ही किया है जिससे बीजेपी के नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर जो है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं ने बड़ा खेला कर दिया है। उन युवाओं ने, जिन युवाओं को कमजोर समझा जा रहा था, जिनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, उन्हीं युवाओं ने इस बार ठाना है कि अखिलेश को सीएम बनाना है। यही नारा लग रहा है आज प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर। सुबह से ही नारा गूंजायमान है कि अखिलेश यादव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 अखिलेश के नारे लग रहे हैं। तो हम थोड़े समय में पहले आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं जो आज सूर्य प्रताप सिंह जी ने ट्वीट की है कि अयोध्या के बाद अब उन्नाव के डीएम भी ये समझ गए हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने वाली है, क्योंकि उन्होंने उन्नाव के पार्कों, यहां तक कि झूलों तक का रंग जो है वो समाजवादी पेंट से करवा दिया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। गजब है इस प्रदेश के नौकरशाह, लेकिन संकेत साफ है। संकेत साफ कर दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला होने वाला है। अधिकारी भी ये बात अब समझ चुके हैं, इसीलिए वो अब रंग बदलना शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के चेहरों का रंग भी उड़ गया है। क्यों उड़ा है? क्योंकि प्रयागराज में ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस तस्वीर के बाद बड़े बड़े नेताओं के होश फाख्ता हो गए। भैया टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि वहां नारे लग रहे हैं जय 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 अखिलेश। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये वही छात्र हैं जो आज अपने घर की ओर जा रहे हैं, प्रयागराज में पढ़ाई करते हैं। इसी प्रयागराज में योगी की पुलिस ने इन छात्रों के ऊपर लाठियां भांजी थी। ये नौकरी मांग रहे थे तो इन्होंने लठ बरसाई जा रही थी, हॉस्टल में घुस घुस कर मारा जा रहा था, और वही छात्र बदला लेने के लिए सामने आ गए हैं। इसीलिए शायद ये तस्वीर दिख रही है। जरा आप तस्वीर देख लीजिए, और तस्वीर के साथ नारेबाजी भी है। और 7वें चरण के मतदान में इस बार योगी का सफाया करने के लिए, बीजेपी को साफ करने के लिए ये युवा निकल पड़े हैं अपने अपने गृह जनपद, और वोटिंग करके वोट के चोट से जवाब देने वाला। जरा वीडियो पहले आप देख लीजिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो देखा आपने, एक शेर याद आ रहा है कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले इन युवाओं को कमजोर समझते हैं सियासत्ता, मगर ये हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। इन्होंने ही नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, इन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन सब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये भूल गए कि युवा ही तो हैं। हम रोजगार का झूठा वादा कर लेंगे और बाद में जब ये रोजगार मांगेंगे तो लाठियां दे देंगे। लेकिन अब युवाओं ने ठान लिया है कि इस बार बड़ा बदलाव करेंगे, शायद इसीलिए तस्वीर ऐसी दिखाई दे रही है। और ये हमने अभी आपको ट्रेन के बाहर की तस्वीर दिखाई, प्लेटफॉर्म की तस्वीर दिखाई। ट्रेन के अंदर बैठकर भी युवा जय 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 अखिलेश के नारे लगा रहे हैं। ये बदलाव के साफ संकेत है। जरा वीडियो देखिए। तो देख रहे हैं आप, इतना उत्साह और इतना विरोध आपने कभी नहीं देखा होगा। उत्साह अखिलेश के लिए है, विरोध भारतीय जनता पार्टी का है। यानी युवाओं ने ठान लिया है कि इस बार बीजेपी को उसकी औकात याद दिला देनी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं, मंत्री, विधायकों को यह सबक सिखा देना है कि अगर तुम युवाओं की नहीं सुनोगे, युवा नौकरी मांगने जाएंगे तो उनको लाठी दोगे, तो हम भी वोट की चोट देना जानते हैं। हमें भी अधिकार है, हम अपने मताधिकार का प्रयोग करना जानते हैं। और आप जानते हैं कि एक युवा
क्षेत्र की तस्वीर बदल देता है। और यहां तो इतने सारे युवा हैं, कोई आजमगढ़ जा रहा है, कोई गाजीपुर जा रहा है, कोई बनारस जा रहा है। ये हर जगह के युवा इलाहाबाद में तैयारी करने आते हैं, बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं कि चलेंगे हम प्रयागराज में तैयारी करेंगे। लेकिन सरकार ने इनके सपनों को चकनाचूर कर दिया था। और जब ये नौकरी मांग रहे थे तो इनको लाठियां दी गई थी, हॉस्टल में घुस घुस कर मारा गया था। शायद इसीलिए अब इन्होंने ठान लिया कि पूर्वांचल में इस वक्त बड़ा बदलाव होगा। और यह हमको लगता है कि 7वें चरण का जो मतदान होगा वो युवाओं पर ही निर्भर हो जाएगा, क्योंकि युवाओं ने जिस तरह से नारेबाजी की है, युवाओं ने जिस तरह से एक आंदोलन खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और अखिलेश के साथ, यह साफ तौर पर नजर आता है कि आने वाला जो 7वां चरण है वो अखिलेश के पक्ष में जाने वाला है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह तस्वीर बता रही है। जिस तरह से युवाओं के मन में गुस्सा है, सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वो सीधे सीधे उनकी जुबान पर है। और ये जब पहुंचेंगे घर तो अपने घर वालों से भी कहेंगे कि ये योगी की पुलिस थी, इसी सरकार की पुलिस थी जिसने हमको डंडों से मारा, घर में घुस कर मारा, हमको बहुत मारा, प्रताड़ित करके जेल में बंद कर दिया। ये वही लोग हैं। इनको वोट नहीं देना तो आप समझिए एक युवा जब अपने घर पहुंचेगा, जो अपने घर परिवार की उम्मीद होता है, तो उस परिवार का वोट क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर जाएगा? हमें लगता है कतई नहीं जाएगा। इस वीडियो को देखकर, इन खबरों को देखकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ गए हैं, दिमाग खराब हो गया, समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। क्योंकि युवाओं ने सीधे तौर पे कह दिया कि अब की गर्मी निकालेंगे हम। बहुत गर्मी निकालने की बात योगी आदित्यनाथ ने कह दी थी और युवाओं के जोश को देखकर उनकी हवा निकल गई होगी कि अब क्या होगा। क्योंकि युवाओं ने कहा कि अब गर्मी तो हम निकालेंगे भैया, असली गर्मी हम पैदा कर देंगे। और शायद इस तस्वीर को देखने के बाद गर्मी आ भी गई होगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को एसी कमरे में बैठकर भी पसीना आ रहा होगा कि अब न जाने क्या होने वाला है, क्योंकि युवाओं ने ठाना है बीजेपी को हराना है। पुनीत कुमार सिंह ट्वीट करते लिखते हैं, प्रयागराज स्टेशन पर जौनपुर और आजमगढ़ के छात्रों का हुजूम लगा है। कल जौनपुर और आजमगढ़ में वोटिंग होनी है। छात्र लगातार अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? इसीलिए तो भैया लगा रहे हैं कि प्रयागराज के बेरोजगारों ने ठाना है इस बार बदलाव लाना है। ये वही बेरोजगार छात्र हैं जो कलम लेकर, किताब लेकर घर से निकले थे इस उम्मीद में कि इस सरकार को हमने वोट दिया, सरकार कुछ करेगी, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए ये रेला निकला है और रेले में जो नारे लग रहे हैं वो साफ तौर पे दर्शाते हैं कि बड़ा बदलाव होने वाला है। जरा एक बार फिर से आप देखिए वो वीडियो, किस तरह से नारेबाजियां हो रही हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। तस्वीरें देखकर आपको लग रहा होगा कि ये रैली वैली की तस्वीर होगी। ऐसा नहीं है, ये रैली नहीं है, रेला है। ये बीजेपी के खिलाफ रेला है। ये छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा है अखिलेश के समर्थन में और बीजेपी के विरोध में। और जब ये विरोध वोट की चोट में तब्दील होगा, जब 7 मार्च को वोटिंग शुरू होगी, जब ये छात्र पोलिंग बूथ पर जाएंगे और अपना बटन दबाएंगे, साथ में दबाएंगे घर वालों का, तब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आएगा कि युवाओं की ताकत क्या होती है, युवा क्या होते हैं। अब युवाओं ने इनके चेहरे का रंग उड़ा दिया और जिस तरह से ट्रेन के अंदर, ट्रेन के बाहर जहां जहां तस्वीरें दिख रही थी वो साफ तौर पर यह दर्शा रही थी कि लाठियों का हिसाब करने के लिए युवा सामने आ गए। उन लाठियों का हिसाब करेंगे जो उनके ऊपर पड़ी है। रो रहा था, कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे उस वक्त, छात्र कैसे रो रहे थे कि हमारी गलती नहीं, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी पुलिस लगातार उन पर डंडे बरसा रही थी। तो इस बात का बदला लेने के लिए साफ तौर पर युवा सड़क पर उतर चुका है और कल वोटिंग करने के लिए अपने गृह जनपद जा रहा है। अपने घर वालों से कहेगा, अपने परिवार वालों से कहेगा, अपने रिश्तेदारों से कहेगा, अपने आस पड़ोस के लोगों से कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत करना, नहीं आपके लड़के को भी ऐसे प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी की पुलिस मारेगी, पीटेगी। इसीलिए युवाओं ने ठान लिया है कि हम जयकारा लगाते जाएंगे और जहां जहां जाएंगे वहां जयकारा लगाएंगे, अखिलेश का समर्थन करेंगे। तो इन सब बातों से एक तरफ अधिकारी भी इस बात को समझ गए हैं कि भैया अखिलेश आने वाले हैं। इसीलिए उन्नाव में भी अब पुताई उताई होने लगी है। पार्कों में जो है वो समाजवादी रंग चढ़ने लगा है और ये समाजवादी रंग इसीलिए चढ़ रहा है क्योंकि बड़ा बदलाव होने वाला है, अखिलेश आने वाले हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।